स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिकम डेटा एनालिस्ट में। ये वीडियो 9 है, लेसन 9 है एक्सेल प्लेलिस्ट का। टॉपिक है इस वीडियो का वी लुकअप एंड इफ फंक्शन। सो स्टार्ट करते हैं लुकअप फंक्शन से। लुकअप फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन है वी लुकअप। यही एक मेजर फंक्शन है। एक और फंक्शन होता है एच लुकअप जो कि हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है, वो इतना मेजरली यूज़ नहीं होता। मैं मेन फंक्शन कवर कर रहा हूँ अभी। स्टार्ट करते हैं वी लुकअप से। कस्टमर का डेटाबेस है हमारे पास, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। हमें क्या चाहिए, हमारे पास एक और टेबल है कस्टमर 3 एंड कस्टमर 6, उसमें दो एंट्री हैं। मेरे को इस टेबल से मेरे को कंट्री चाहिए कि कंट्री पिक हो जाए। कस्टमर 3 की जो कंट्री है जर्मनी एंड कस्टमर 6 की जो कंट्री है यूएस, वो पिक होके यहाँ पर एंटर हो जाए। बट मैं मैनुअली एंटर नहीं करना चाहता, मैं नहीं लिखना चाहता कस्टमर 3 के आगे जर्मनी खुद से। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिखूंगा इक्वल टू। हर एक फॉर्मूला एक्सेल में इक्वल टू से स्टार्ट होता है। वी लुकअप, पहले है हमारे पास लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू होती है हमारे पास ये, जो हमको एक दूसरे टेबल में चेक करवानी है। अब मेरे पास ये टेबल है, इसको मैं फ्रीज कर दूंगा फंक्शन F4 से। आप ये देखेंगे कि कंट्री मेरा थर्ड कॉलम है। फर्स्ट कस्टमर है, सेकंड परचेज अमाउंट है, थर्ड कंट्री है। तो मैं 3 प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आपका ट्रू आता है और फॉल्स आता है लास्ट पैरामीटर, जो कि ऑप्शनल है। ट्रू आपका अप्रोप्रिएट मैच करता है, फॉल्स आपका एग्जैक्ट मैच करता है। जैसे कस्टमर 3 अगर हम चेक करवा रहे हैं तो इस टेबल में कस्टमर 3 को अप्रोप्रिएट मैच करेगा, एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा। ट्रू अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ट्रू को आप 1 भी लिख सकते हैं, फॉल्स को आप 0 भी लिख सकते हैं लास्ट पैरामीटर में। और जैसे मैं ट्रू प्रेस करूँगा तो जर्मनी एंटर हो जाएगा, और अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो यूएस आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मेजरली इसमें 4 पैरामीटर यूज़ हुए हैं इस फॉर्मूला में। पहला हुआ है कस्टमर रेंज, जो मतलब मेरे को कस्टमर जो मेरे को चेक करना है। और दूसरा हुआ है मेरा टेबल, जिस टेबल में मेरे को वैल्यू मैच करवानी है। थर्ड हुआ है मेरे को कॉलम, जिस कॉलम से मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फोर्थ हुआ है एग्जैक्ट मैच और फजी मैच, ट्रू और फॉल्स। सो ये वी लुकअप है। नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। इफ फंक्शन है। इफ फंक्शन पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ पर वैल्यूज जो भी हैं। अब मेरे पास ये टेबल है कस्टमर का। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहाँ से सम इफ से स्टार्ट करते हैं हम। क्राइटेरिया मेरा क्या है कि इंडिया और रमेश जहाँ पर हो, कंट्री नेम इंडिया एंड नेम शुड बी रमेश। कंट्री में इंडिया है और नेम में रमेश है, तो उसका मेरे को सम फाइंड आउट करना है। तो सम इफ कैसे लिखते हैं, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, सम रेंज देनी पड़ती है मेरे को, अमाउंट का सम करना है। मैं ये रेंज दे दूंगा। फंक्शन F4 से मैं फ्रीज कर दूंगा। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, फ्रीज करना अपनी रेंजेस को, बहुत काम आएंगी। तो फंक्शन F4 उसके लिए यूज़ होता है। क्राइटेरिया रेंज है कंट्री का, दोबारा मैं फ्रीज कर दूंगा रेंज को। क्राइटेरिया मेरा है इंडिया, F4 प्रेस करूंगा क्योंकि F4 पे मतलब मेरा इंडिया, F4 सेल पे इंडिया की वैल्यू लिखी गई है। सेकंड क्राइटेरिया रेंज है मेरा नेम। नेम B4 से B14 तक है। फिर मैं इसको फ्रीज कर दूंगा रेंज को। और क्राइटेरिया 2 है नेम रमेश। मैं जैसे ही क्लोज करूंगा तो ये टोटल दिखेगा 699। अगर आप देखेंगे रमेश की पहली एंट्री ये है और रमेश की दूसरी एंट्री ये है, तो इसका टोटल 699 आएगा। सेकंड पे चलते हैं। क्राइटेरिया है इंडिया और धोनी। काउंट इफ है, मेरे को
वो काउंट निकालना है, वो एंट्री निकालनी है जहाँ पर इंडिया कंट्री हो और धोनी एंट्री हो। सो ये हम देख पा रहे हैं मैनुअली। अगर मैं देख चेक करूं तो मेरे को ये दो वैल्यूज दिख रही हैं, तो मेरा यहाँ आउटपुट 2 आना चाहिए इसका। स्टार्ट करूंगा मैं इक्वल टू काउंट इफ क्राइटेरिया रेंज होगी मेरी कंट्री फर्स्ट। क्राइटेरिया मेरा इंडिया है। सेकंड क्राइटेरिया है मेरा नेम पे, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा और धोनी सेकंड क्राइटेरिया है नेम में। सो मेरा आउटपुट 2 आया है जो कि करेक्ट है, जो कि मैनुअली हमने चेक कर लिया था। ये दो वैल्यूज आई हैं ये यहाँ पर। थर्ड हम स्टार्ट करते हैं एवरेज इफ। एवरेज इफ में जैसे हमारा सम इफ चलता है जो कि मल्टीपल कंडीशन पे सम करता है, टोटल करता है वैल्यूज का, वैसे ही एवरेज इफ चलता है। एवरेज इफ एवरेज करता है मल्टीपल कंडीशन पे। क्राइटेरिया मेरा इंडिया है और अमाउंट जो है वो 500 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसका एवरेज मेरे को दे। सो हमारा स्टार्ट करते हैं एवरेज रेंज पे, हम स्टार्ट करते हैं पहले। एवरेज मैं इनका अमाउंट का करना चाहता हूँ। क्राइटेरिया रेंज होगा मेरा कंट्री पे। क्राइटेरिया है मेरा इंडिया। और सेकंड क्राइटेरिया रेंज है मेरी C4 से लेके C14 तक। जहाँ पर मेरे को ग्रेटर देन और लेस देन दिखाना पड़ता है, ऑपरेटर यूज़ करने पड़ते हैं, वहाँ पर हम पैरेंथेसिस करते हैं। पैरेंथेसिस मतलब डबल कोट्स करते हैं। और अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 500, उसी का एवरेज दिए। तो जैसे ही मैं करूँगा तो ये अमाउंट 832 आ जाएगी। सो हम देख पा रहे हैं कि इंडिया की यहाँ पर 4 एंट्री हैं जितना मेरे को दिख रहा है। ये 4 एंट्री मेरे को दिख रही हैं इंडिया की, ये दो हैं, 5 हैं, 5 एंट्री हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर 500 से ऊपर है वहाँ उनकी एवरेज निकाल के देगा ये। सो इसने इन दो की एवरेज निकाली है 832, 832, और वही हमारा आउटपुट में आया है वैल्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो 9 थी, एक्सेल प्लेलिस्ट की। मैं ये देख रहा हूँ कि व्यूज़ आ रहे हैं मेरी वीडियोस पे कंटिन्यूसली, बट सब्सक्राइब उस रेट पे नहीं हो रहा है। सो अगर आप वीडियोस देख रहे हैं मेरी और आपको बेनिफिट हो रहा है एक्सेल सीखने में हिंदी में, सो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मैं उस पर रिप्लाई करूँगा आपको। सो थैंक यू एंड टेक केयर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।